गई देख को सब नहीं हो गई। मनुष्य का प्यार अच्छा नहीं है, मनुष्य एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो परमेश्वर बहुत ही महान है, कृपालु है, दयालु है, अनुग्रह का दाता है, जीवन का सोता है। हमारे सर तेरे सामने झुकते हैं क्योंकि तेरी सामर्थ हम सबके जीवन में प्रकट हुई है।
पवित्र विवाह के अवसर पर दूर निकट से आए सभी प्रियजनों का डुरू पेरिश की ओर से हार्दिक स्वागत है। क्योंकि ये पवित्र विवाह है और पवित्र विवाह की गरिमा को आग्रह करूंगा आप लोग से कि जितने भी आप लोग फोटो खींचने वाले हैं, है ना, आप एक स्थान से लीजिए फोटो, बनाने का करेंगे, क्योंकि ऐसे यादगार समयों को हम लोग को क्लिक करके अपने कल्चर के शुभ अभिप्राय का एक अंग है। इसलिए यह उचित है कि कोई विवाह को हल्की अथवा स्वर्ग की बात ना समझे, वरन वह सोच समझकर आदरपूर्वक और उस प्रेम में जो परमेश्वर ने हमें दिया है और जिससे वह हमें घेरे हुए हैं विवाह करें। तो महिमा इस समय विवाह करने और अपने वैवाहिक जीवन पर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने आए हैं। वे एक दूसरे से सहमति व्यक्त करेंगे और सोच समझकर प्रतिज्ञाएं करेंगे। वे अपनी सहमति एवं प्रतिज्ञाओं के प्रतीक स्वरूप अंगूठी देंगे और लेंगे। विवाह के पहले अनिवार्य आदेश। जो आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, यदि आप में से कोई ऐसा उचित कारण जानता हो जिससे कलीसिया के नियम और उस देश के कानून के अनुसार इन दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो वह सामने आकर अभी बताएं, अन्यथा भविष्य में सदा चुप रहे। कोई कारण है? नहीं है ना? से पूछना चाहूँगा, मैं परमेश्वर और इस मंडली की उपस्थिति में आप दोनों को आज्ञा और आदेश देता हूँ कि यदि आप दोनों में से कोई ऐसा कारण जानता हो जिससे आप दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो अभी उसका अंगीकार करें। विजय वैसा कारण है? महिमा नहीं है ना? इस स्त्री अर्थात महिमा को इस पुरुष अर्थात विजय दूल्हा के हाथ में सौंपते हैं। आइए। मैं तोरा निभाला महिमा बाला का हाथ विवाह के लिए विजय के हाथ में सौंप देती हूँ।
मैं विजय से पूछता हूँ, विजय, क्या तुम महिमा को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करते हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में महिमा के साथ रहो? क्या तुम इससे प्रेम करोगे, इसका आदर करोगे और जब तक तुम दोनों जिंदा रहो अन्य सबको छोड़ केवल महिमा के प्रति निष्ठावान बने रहोगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगा। महिमा, क्या तुम विजय को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में विजय के साथ रहो? क्या तुम इससे प्रेम करोगी, इसका आदर करोगी और जब तक तुम दोनों जिंदा रहो अन्य सबको छोड़ केवल विजय के प्रति निष्ठावान बनी रहोगी? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगी। विवाह की प्रतिज्ञा इस समय विजय। मैं विजय तुझ महिमा को अपनी विधिवत पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे दुख में और सुख में धन में और निरंता में रोग में और आरोग्य में तुझे अपने बनाए रखूंगा। तुझसे प्रेम करूंगा, तेरी शुद्धि लूंगा और इसका मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने तुझे यह वचन देता हूँ। विवाह की प्रतिज्ञा देते हैं महिमा मेरे पीछे। मैं महिमा तुझ विजय को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे दुख में सुख में धन में निर्धनता में रोग में आरोग्य में तुझे अपना बनाया रखूंगी। तुझसे प्रेम करूंगी, तेरी शुद्धि लूंगी और इसका मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने तुझे यह वचन देती हूँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि तेरी आशीष से ये अंगूठियां विजय और महिमा के लिए अमर प्रेम का चिन्ह बना रहे, जो इनको अपनी प्रतिज्ञाओं और वचनों को जो आज इन्होंने तुझको साक्षी मान करके एक दूसरे के लिए दिया और लिया है, जब एक दूसरे को पहनाते हैं प्रभु, यह अंगूठी सदा उस बात को याद कराता रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के जिस स्वरूप या अंगूठी मेरे पीछे कहे, मैं
मैं परमेश्वर पिता, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी को ग्रहण करती हूँ। मैं अपनी देह से तेरा आदर करती हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे तुझे देती हूँ। मैं जो कुछ मेरे पास है उसमें तुझे शामिल करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी तुझे देती हूँ। मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी ग्रहण करता हूँ। विजय और महिमा ने परमेश्वर और आप सभी गवाहों के सामने एक दूसरे से अपनी प्रतिज्ञाओं को किए हैं और अपना वचन दिया और लिया है। एक दूसरे का हाथ पकड़ने और अंगूठियां देने और लेने के द्वारा विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट की है। इसलिए परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में इन दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूँ। आप सभी कहें आमीन। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है अलग ना करें। आप सभी कहें आमीन। मंडली एक बार इनके सम्मान में खड़े हो जाए। दाहिने हाथ सामने करेंगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारा मार्गदर्शन करे। प्रभु अपने अनुग्रह की भरपूर वर्षा तुम पर करे, जिससे तुम उसकी शांति में जीवन भर साथ रहो और अंत में उसकी दया से अनंत जीवन प्राप्त कर सको। आमीन।
सुनते हैं इब्रानियों के नाम पत्र, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय संख्या 13 और उसका पद 4। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय संख्या 13 और पद 4 लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारी और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का करेगा। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर दया अनुग्रहकारी होने के कारण हमें मिलता है, तो तू चाहता है पिता कि हम सबका जीवन तुझमें चमकवान बने। रिश्तों की डोर में ये पल है बहुत ही सलोना, रिश्तों के डोर में ये पल है बहुत ही सलोना। इसमें शामिल होते हुए स्वाभाविक है खुश होना। परमेश्वर की मर्जी, विजय और महिमा में प्रकट हुआ, यह तो है परमेश्वर का सबसे उत्तम नजराना। आज यदि हम आप लोग से पूछेंगे कि कितना खुश है, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 1 क्विंटल बता नहीं सकिएगा, क्योंकि आज ऐसा दिन है जहां खुश होना स्वाभाविक है और खुशियों की सीमा नहीं है। आप लोग तो आज हम लोग को लज्जा दिए थे। कैसे? हम लोग तो अपना साथी लोग से गिरजाघर को साफ सफाई कर रहे हैं और गाड़ी भर के चल रहे हैं। हमने चलिए, लोग खुश होते हैं, लोगों के अंदर उत्साह होता है, तो लोग ठंडा गर्मी नहीं देखते हैं। बड़ी अच्छी बात कि समय को आप लोग पकड़े हैं, बहुत अच्छा लगा हमको भी। और सबके चेहरे मैं देख रहा था, आप लोग गाड़ी से उतर रहे थे, बड़ी खुश होकर उतर रहे थे, नहीं सबका चेहरा चमक रहा था। तो ऐसा समय हर समय थोड़ी आता है, कभी कभी आता है। तो परमेश्वर का ये सुंदर व्यवस्था है, इस व्यवस्था के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के द्वारा आत्मा का पहला फल है। अब इस प्रेम को इन दोनों को अपने जीवन में प्रकट करना है। मैं हमेशा बताता हूं इस बात को, शादी के समय हमेशा बताता हूं, जब हम नई शादी करते हैं ना, तो प्यार इतना ज्यादा रहता है कि क्या कहना। नहीं, बड़ी प्यार से गुंडा से कैसे बोलेंगे पत्नी को, सुनती है तो क्या बोले, आयु बड़ी प्यार से। हाँ, तो पत्नी बड़ा सुंदर जवाब देती है, पति बड़ा सुंदर जवाब देता है। उसको हिंदी बोलते हैं, सुन रहे हैं जी, हैं? तो पति बोला, हाँ बोलो ना, क्या हुआ? हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन जब समय बीतते जाता है, समय बीतते जाता है, तो यही प्यार थोड़ा सा कम होने लगता है ना? अब कैसे हो जाता है, आवाज बदल जाता है, ठीक कि नहीं? तो ये प्यार, उसमें भी प्यार होना है, उसमें भी प्यार कम नहीं होना है। हम लोग अलग से निकनेम उपनाम देते रहते हैं, नहीं, कभी बहिरा कभी बहरी हम लोग बोलते रहते हैं, उसमें भी प्यार छिपा रहता है। शुरू का प्यार, जब मान लीजिए विजय महिमा को कोई बाजार उधर लेके जाएगा, तो विजय आगे आगे, महिमा पीछे पीछे, नहीं ना, साथ में। अब होता है साथ में चलते हैं, लेकिन वही जब पुराना होते जाते हैं ना, अच्छा तो अबे तब हम बढ़ाते, ये तो अच्छा नहीं है। ये प्रेम थोड़ा सा हमारा कई बार घटते चला जाता है। याद रखना, विजय महिमा, परमेश्वर इंसान को इंसान से बनाया है। आदम को परमेश्वर हाथ से बनाया, हवा को आदम के पसली के द्वारा बनाया। क्यों? दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हर परिस्थिति में बने रहे। इसलिए यदि उस प्यार में होकर वैवाहिक जीवन का सम्मान करोगे, परमेश्वर स्वर्ग में से तुमको सम्मानित करेगा। और परमेश्वर का सम्मान पाना कितना गौरव की बात हो जाता है हमारे लिए। तो आज के दिन प्रभु कह रहा है कि वैवाहिक जीवन का आदर करते हुए चलो और उसमें प्रेम को पहला प्राथमिकता देना है। आलोक है महिमा दुलड़ में कर जीवन समा लिया रे, ओ बाप रे प्रेम वाले जीवन समा लिया रे।
कि तेरा आनंद इनमें रहे और इनका आनंद पूर्ण हो। दुख के प्रत्येक समय में इनको सबल बना कि ये साहस से एक दूसरे को बोझ उठाएं और इस प्रकार ख्रिस्त की व्यवस्था को पूरा करें। तेरी आशीष इनके घर पर हो कि तेरी शांति वहाँ निवास करे। होने दे कि इनका साथ करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। महिमामय निधि से तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हारा अंतर्मन बलिष्ठ हो जाए और तुम्हारे हृदय में प्रेम के साथ ख्रिस्त निवास करे। सिंदूर पर परमेश्वर से आशीष मांगते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर संसार में की चीज वस्तुओं को सृजित किया है, समय के साथ उनका इस्तेमाल करने के लिए हमें बदलाता है, हमें अलग करके दे देता है। समय विजय महिमा दूसरे के हो चुके हैं, पति पत्नी बन चुके हैं और इसके लिए पिता इन्होंने सिंदूर और हार को लाया है। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इससे सिंदूर और हार पर अपनी आशीष उंडेल। पहली बार ना, पहली बार और आखिरी बार होना चाहिए ना। महिमा जगह देगी तब। आज जैसा लगाना है लगा दो, कल से लगाना थोड़े देगी। थोड़ा लगा दो। अब महिमा को जब विजय दे दिया, थोड़ा सा इसको प्रत्युत्तर दे दो। महिमा टीका बनेगा। चलो अब रुमाल देवा देवी हो, दे दो, इसको हैंड ओवर कर दो। जैसा ये माला एक दूसरे से गुथा हुआ है ना, गुथे रहना है ना। महिमा को विजय में और विजय को महिमा में, और दोनों गुथ करके परमेश्वर में गुथ जाना है ना। लो तब वो किसका है? उल्टा है, उल्टा है। बड़ा वाला है। देखो तो कौन बड़ा है? सेम है। चलो कौन पहले? ताली नहीं बजाएंगे हम लोग। पेरिस के लिए इस साल का ये पहली शादी है और पहली शादी विजय और महिमा है। तो कलिसिया विधि के अनुसार जो हमें अधिकार है, हम इस शादी का प्रमाण पत्र तुम दोनों को सौंपते हैं, है ना। और ये प्रमाण पत्र और लेने की जरूरत पड़ेगा? नहीं ना। यही पहला, यही आखिरी, है ना। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। बहुत संभाल के रखना। विजय होरो अलग होरो देखेगा, हो रहा तो देखना थोड़ा सा है।
त्याग ही हम लोग का स्वीकार कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। दिल तो नहीं मांगेंगे, दिल तो दे दिए हो। बहुत धन्यवाद प्यार के लिए। Thank you all. Devi